बस 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 बस। मत रो। ये देखो गाइस, सुबह से बारिश होने लगी। बादल तो हैं पर ये बारिश ठीक नहीं है, क्योंकि गेहूँ कटने लगा था, बारिश होने लगी। लो, किसानों को नुकसान होने वाला है अब तो इस बारिश से। खेतों में ऑलरेडी पानी लग चुका था। ये देखो हम अनु बेटा कितना काम करते हैं। कल चतुर बनना, कल हम रहे थे वीडियो बनावे के लाने चुरा ले के हम ना होवे के हम कर रहे सा हैं। ये बात है भाई, पता चलेगी तनक देर में। तुम भी तो झाड़ू लेके तुम घुस गई थी, मैं कहा हाँ ना हो जाके हम मतलब झाड़ू की ने लगाई, बबीता ने लगाई क्यों? हमने लगाई। आंखों में आंखें डाल के बोलिए। नहीं, हम बड़ों की आंखों में आंखें नहीं डाल के। चलो अच्छी बात है, धो लो। हमें भी ये लेने यार, हमारे तो लगे 1500 2-2000 तक महीना की गारंटी हो, सीजन भर की, सीजन भर की गारंटी। सीजन भर की गारंटी। 1500-1600 के ऐसे ऐसे पंखा आएंगे। वही देखो हमारा मोड़ा धो रहा, देखो ये खड़ी हो गई। पता भाई साहब जे इतना झूठ बोलती है। हाँ तो बस तो ये बोलो का करा नहीं दे रहा है, बाकी अनी के तई धो रहा है। हम जा रहे हैं राधा को दूध लेके। समय समय की बात है, अब ये कर रहे हमें तो लगे रहने हमेशा। ठीक है, कोई बात नहीं, घर के काम में कोई बुराई नहीं है, कोई भी कर सकते है। वही तो साक्षी को अभी चल रहा है नाश्ता, और जे हमारी फ्रेंड मिल गई है, फ्रेंड और बुआ आएंगी जे हमारी, तो ये हमारे खा रहेंगे। और मम्मी देखो राधा को दूध पिया रही है। तो भाई साहब हमारी जाबे की तैयारी हो गई, तो हमारे में लगाए। और बताओ कैसी हो? बस बढ़िया। अब तो माई हो, पहले से आ जाती तो 2-4 दिन संग ही रुक लेते। और क्या बताओ, ऐसे टाइम पे आए कि तुम जा रही हम आए। क्या कर सकते, शादी के बाद ना जो ही होता है कि कोई कब हुआ कोई कब हुआ, तो टाइम पे मिला ही नहीं पाता। जब तुम रुक जाओ 2 दिन का जो और क्या बोली तो रुक जाओ भैया, हमारे साथ रुक लीजिए 1-2 दिन। अब इमरजेंसी है सोच के तो हम आए थे कि भैया 2-4-8-10 दिन रुके, लेकिन इमरजेंसी है, जाने पड़ रहा मजबूरी में, ना चाहते हुए भी जाने पड़ रहा। नहीं तो रुकती 1-2 दिन बात करते बैठते, राधा वेदा को खिलाते। क्या कर सकते, पुरानी यादें ताजा हो जाती है। ए राधा, तुम्हें मौसी के साथ रहने है मौसी के साथ। हमें बिटिया को भी बुरा लग रहा है कि मौसी के साथ रहने, तो राधा वेदा को भी खिलाते साथ में। चलो कोई नहीं, अब ठाकुर जी की कृपा हुई है, कब हम तो फिर रुक पाए, मिलेंगे। अब तो वही गई, अब तो गर्मी पड़ने लगने से बच्चन की वजह से रह नहीं पाने, अब वही रक्षाबंधन तक मिलेंगे। रक्षाबंधन देखो वही तो वही है ना। तो खा लो बेटा, और खा लो। तुम चल रही कि नहीं चल रही? पलट तो नहीं रही? कुछ आ रहे हैं ऐसो हम। हाँ देखो तो मौसी पैसा देने लगी, पैसा वैसा ना दे बहन, कहियो मौसी हम उतर आए घरे फिर दियो। छोटी सी राधा के, छोटी सी मौसी से कह मने तुम में भरे, मौसी मने तुम में भरे, और ना भरे मौसी गाँव में बीदा। तो सुनो तो अब मत दो, और उतर आए भोपाल आए तो फिर हम तो पहली बार देखा है ना। तो भैया आज हमारे घरे जा रहे हैं, मौसी आई हैं कल, और आज हमारे घरे जा रहे हैं। बताओ हमारी राधा तो सुना मौसी को कि अब तुम चली जाओ, मौसी कब मिलो हमें। अब मौसी को तो लेना है बेटा, अपन को जाना है। तो मौसी तब रुके, वही राधा नहीं तो मिल ला मौसी से, तो कहीं मैं खुश हो गई। चलो मैं 2 गाना सुना रहा है मौसी को, आ जाती तो शायद ना मिल पाती। वही तो, अरे हम जा ही रहे थे, तभी तुमने साक्षी से बुलवा लो, हमने की जा रहे ही है, मिले ही जाए। वो नहीं आओ तुम्हें गाना कहियो नहीं, अब नहीं है। राधा गाना गा दो, कैसे गाती गाना सुनाओ, कैसे गाती गाना, कैसे गाती ये सुना दे। आइयो तुम झांसी है, टीकम करना उतर के झांसी स्टेशन पर उतरियो, फिर हम लोग ले आए तुम्हें घर। एक बार ठीक है, वही हम कह रहे। मम्मी को ना रो अब ऐसा चालू होगा को, कहे कि कल ना बहुत सारी सब्जी आ गई थी, और सामान वामान भी पापा ले आए थे, तो मम्मी कह रही है कि को बनाएगा को खाएगा, और जो हमें नहीं खाना है सब्जी अब्जी, हम तो जन चाहे से खा ले जे वो। तो अब ना सामान धर रही, तो रो रो के लगी सामान धरवे के लाज।
और इनकी मामी है ना बेखत्म हो गई हैं, हॉस्पिटल में भर्ती थी तो ऑपरेशन भाव है ना आंत वालों, तो फिर बेहोश में ही नहीं आई हैं। आरेंस की नानी खत्म हो गई है, इनकी मामी और आरेंस की नानी रोवे लगी और लगी सामान धरवे के इलाज। घाम आ गया है गो, अब रोटी भी बनाना है और कह रही अपनी बनाना है मैं कछू अब है ना ये नाना के संग इतना खेल रही है जाते टाइम कि नाना को और याद आए और ज्यादा याद आए। ये बहुत खेल रही है नाना के साथ। उठ जाएगी बता, तनक में उठ जाए, देखो तनक में उठ जाते वो तो बस थोड़ा सा सहारा चाहिए तुरंत उठ जाते बिल्कुल। देखा था राजा बाबू बहुत खेल रही है छोटे नाना के साथ। ये धर दे मम्मी ने आलू पापा खुदे के ले आए। जे भर दाओ है दूध भैंस को और जे भर दाओ है घी। बढ़िया टमाटर टोरे हैं कैंची से घोर के घोर, नहीं तो गुच्छा के गुच्छा टोर नहीं था ना टूट जाते। घी देखो भाई सब कितना मस्त घी है गो, मम्मी ने ताजो भागे धरो है गो बिल्कुल। इतने टमाटर टूट गए फिर भी दो कितनो पको है, अब और भी छबो है। कम से कम 2-3 किलो टमाटर टोर भी लाए हमने। देखो भैया हमारी विदाई हो रही है। विदाई का मतलब जो जो हमें सामान ले जाने से वो हमने धल्ला हुआ है। और देखो मम्मी बहन को लेकर जा रही और साक्षी हम आ गए अपने घर में। देखो नानी कैसे ले जा रही, देखो जी पड़त जा रहा है सब। वो तो ऐसे लेके बात तरफ से जो 2 गेट बंद रहते हैं, जो दुकानें आती पहले, और जी देखो अब जहाँ से अंदर हो जाता है। आरेंस घर चल रहा है अब, ठीक है अपन। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं घर पे, सारा सामान रख गया, ये सामान और रखना है। वेदा घर पे चल रहे हैं अपन लोग, ठीक है। हमारी मामी की डेथ हो गई है, इस वजह से जा रहे हैं घर पे। और फिर घर पे राधा वेदा को इन लोगों को छोड़ के फिर वहीं के वहीं मामा के घर जाएंगे। कल रात को फ़ोन आया था और वही 8-9 बज गए थे, तो फिर रात को जाना सही नहीं रहता है, तो फिर इसी वजह से अभी निकल रहे हैं। चलो राधा चलो घर पे। ये मत खाओ बेटा, ये मत खाओ, इसके अंदर पैसे दिए होंगे नानी ने तुम्हें। वो भाई साहब देखो 200 रुपये, 200 रुपये राधा के और 200 ये बेदा के। ले लो बेदा, देखो राधा के पैसे ले ले। देखो रोल लगी राधा। मम्मा हो ले रहे हमने। बेटा 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 ले। ए हर चीज खाने है तुम्हें, बटुआ खा लो आओ। नहीं गंदी बात। चलो साक्षी तुम नहीं चल रही, तुम नहीं चल रही, चलो। जाते टाइम साधना नहीं रो रही तो बेदा रो रही। नहीं जाओ बस, नहीं पहुंचाने अपनी बेदा को, नहीं पहुंचाने हमें, नहीं पहुंचाने हमें। मम्मा को चले जाओ, देखो मूंगा मार दी। नहीं जाने तुम्हें, देखो बेटा तो रो रही है, देखो ये राधा नहीं रो रही। बेटा 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 चलो चलो चलो, बस 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 बस, ले लो उसको। चलो मत रो, क्या कर सकते हैं। मुड़ पर आ तो उनको फिर नहीं रोना, नहीं बस बस। चुप बिल्कुल, शांत हो जाओ, नहीं रोना है, ना रो। हम थोड़ी कोनो में परेशानी हैगी, अब आती तो रहती है वो, अब क्या करो रहे हैं। चलो कोनो परेशानी है हमें। चलो चलो चलो। आरेंस और जे रो रहा है, देखो भाई साहब ये रिश्तेदार हैं इनके। आरेंस जा रहा है, आरेंस तो रो रहा है जे भी। बस मुक जाओ। अबे मैं चुप कराने आया, हंसन लगे तो ही मजाक कर रहे थे का। मैं जैसे ही चुप कराने आया वैसे ही हंसने लगे हैं। चलो रो नहीं, चलो चलो चलो। तो गाइस चलते हैं, ठीक है। आरेंस बाय बाय, इतना ही रहो तुम। चलो नहीं अब्बा में बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूछ लो अनिकेत से, पूछ लो ना। आपके खाली आपके लिए
चले पैर करो उठाओ तो आंगन आंगन तक तो कर ही लो। चलो ठीक है। राधे राधे चाचा ठीक है जा रहे हैं। और गेहूं वेहूं अच्छे से काटियो बढ़िया नोने एकदम वहाँ पर धूप ना लगे रही हो तसल्ली से काटने ठीक है। राधे राधे चलो 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 जो खुद खा लेंगे उन्हें खुआ देंगे दो जनी लेट बनाओगे यस पला दे या तो वही आया फिर पगलू जा रहे चलो देखो कह रहा हमें कार से घुमाओ। चलो तो चलते हैं शिवांश को कार से घुमाते हैं। देखो बेटा बहन आ गई बहन वेदा ये राधा है राधा खिला लो ऐसे ही किस्सी दे दो एक किस्सी दे दो एक वेरी गुड बस 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 रहने दो। ये देखो कितने मजे से दूध पिया जा रहा है इनका। ये गिरा क्यों रही हो नीचे इतना नीचे क्यों गिरा रहे हो बेटा? अरे पापा वो ही गिर रहा है मैं थोड़ी ना गिरा अच्छे से पियो अच्छे से पियो बेटा। हमारी राधा बिटिया देखो कैसे सो रही है कैसे आराम से सो रही है बताओ। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ एक्चुअली मुझे तो कल रात को ही पता चला था 8 बजे के टाइम पे राहुल ने कॉल किया था कि मतलब मामी ख़त्म हो गई हैं और उससे पहले किसी ने बताया ही नहीं है कि मामी को कोई प्रॉब्लम है अस्पताल में भर्ती हैं कुछ भी किसी ने कॉल ही नहीं किया मामा वगैरह ने। और फिर जब रात को कल 8 बजे पता चला तो भाई फिर मैंने पापा को कॉल किया तो पापा कहने लगे कि रात को नहीं आओ और कल आ जाना। उनकी डेथ किस वजह से हुई वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है वो ना बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी पहले से ही। लास्ट टाइम जब हम गए थे व्लॉग में भी दिखाया था मैंने उनको बताया नहीं गया हमें। अगर हमें बताया गया होता तो हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाते झांसी में ही पर बताया नहीं। लास्ट टाइम बीमार थी जब वो तो मैं खुद उनको लेकर गया था हॉस्पिटल में और मेरी लड़ाई भी हो गई थी वहाँ हॉस्पिटल में और लेकिन वो उस बार ठीक हो गई थी। लड़ाई हो गई थी क्यों हो गई थी क्योंकि अच्छे से इलाज नहीं हो रहा था तो उस टाइम तो वो ठीक हो गई थी पर इस बार बीमार हुई तो इस बार तो बताया ही नहीं किसी ने हमें। अभी जब हम घर पे थे तो यहीं झांसी अस्पताल में ही थी वो तो बताया ही नहीं फ़ोन ही नहीं किया। फिर वहाँ से झांसी के अस्पताल से फिर वो वहाँ ले गए यथार्थ में जो राम राजा हॉस्पिटल है तो यथार्थ हॉस्पिटल में थी वो और उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि भाई हाथ फट गई है फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उन्होंने रात को 12 बजे ऑपरेशन कर दिया उसके बाद वो वेंटिलेटर पे ही रही होश में ही नहीं आई और कल उनकी डेथ हो गई। तो आप लोग सबसे यही कहूँगा कि सब लोग भगवान से प्रार्थना करना कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मामा अकेले रह गए उनकी 6 बेटियाँ हैं जिसमें से 4 की शादी हो गई है 2 और हैं अभी तो अब आगे चलकर उनकी भाई हेल्प हम करेंगे दोनों की अच्छे से शादी करवाएंगे। और साथ ही साथ में यस्का को आपने व्लॉग में देखा है मेरे पुराने व्लॉग में उन्हीं की लड़की है छोटी सबसे
50 साल की होंगी समथिंग वो। अपन टाल तो सकते नहीं, भगवान ने जितना जिसकी सांसें लिखी हैं उतनी सांसें ले पाएगा वो। किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता तभी लगता कि चलो इसको कभी कुछ हो जाए, तो वो चीज़ अपन को लगती है। लेकिन अभी उनकी इतनी एज नहीं हो गई थी 50 साल के, मतलब उनको कुछ हो जाए। बस ये है कि वो बीमार रहती थी। बीमार भी आदमी ऐसे ही हो जाता है गाँव में कि इलाज समय पर नहीं करवाता है। गाँव में सब बढ़िया रहता है, बस गाँव की मुझे एक चीज़ ख़राब लगती है वहाँ के लोगों की, कि वो जितने भी बीमार रहते ना, इलाज नहीं कराते रहते, बस लापरवाही। हाँ, इलाज कराने में बहुत लापरवाही करते हैं, और फिर वो बीमारियाँ बड़ी हो जाती और फिर भयानक तरीके से उसका रिजल्ट आता है। तो बस यही चीज़ है कि आप लोग गांव से ही नहीं, शहर से, हर जगह से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी एक सलाह है कि कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैसे भी आप बीमार होते हो, तो प्लीज़ जल्द से जल्द डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। किसी भी तरीके की और चीज़ों में ना पड़ो, जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाओ, और अपनी जो भी बीमारी है वो बड़ी होने से पहले ही ठीक हो जाए। शुरुआत से ही अगर उस चीज़ को कंट्रोल करो तो वो ठीक हो जाती है धीरे धीरे। तो इस चीज़ को याद रखना गाइस। मैंने अपनी मौसी के साथ भी ये चीज़ देखी थी कि वो भी ऐसे ही ख़त्म हुई थी, और मेरे मौसा जी भी ऐसे ही ख़त्म हुए थे, और मेरी मौसी का लड़का, वो भी बड़ा वाला लड़का, वो भी ऐसे ही ख़त्म हुआ था कि बस बीमारी को अपने वहीं गाँव में यहाँ वहाँ दिखवाते रहे वो, और फिर बस वो जब बड़ी बीमारी हो गई तो फिर अस्पताल जाते हैं, तब तक वो कंट्रोल ही नहीं होती डॉक्टर से। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना गाइस, सब के सब लोग। मैंने तो अपनी रिश्तेदारी बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि मेरी 80% समझ लो रिश्तेदारी गांव से ही है, तो गांव में से ही है, तो मैं सब अच्छे से जानता हूँ गांव के लोगों को। गांव के लोग हर तरीके से बढ़िया है, बेस्ट है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी लगती है कि लापरवाही करते हैं अपने इलाज को लेकर। कोई भी बीमारी होती है तो बस उसको लापरवाही करते हैं कि छोड़ देते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगी, या इसको दिखा दिया, झाड़ फूक करवाते रहते हैं। ये चीज़ें ना करो प्लीज़ यार, जल्द से जल्द कुछ भी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, डॉक्टर के दिखा के इलाज करवाओ अपना, नहीं तो फिर ऐसे रिजल्ट होते हैं। फिर दुख भी बहुत होता है। जब पता चला कल रात को मेरे को, सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उनसे, और क्या ही कर सकते हैं, अब जो भगवान ने लिखा वो तो होना ही है। और उनकी एक पुरानी क्लिप भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कौन सी मामी मेरी, राहुल के शादी की क्लिप है। आप ये क्लिप देखो पहले। एक मिनट क्या नाम? आप बता दो। अरे बता दो, कब शर्माने वाली का बात, जो आ रहा हो बता दो, बता दो जो आ रहा हो बता दो। रुक तो जाओ ना, शांत रहिए सब, बता दो जो भी आ रहा। बता ही नहीं सका। तो देखो कितनी मतलब हंसमुख थी, कितनी बढ़िया थी। चलो बस भगवान से यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जहाँ भी वो रहे सुख में रहें, अच्छे से रहें, शांति से रहें। क्योंकि ये मतलब जैसे भी वो गई है ना, ये असमय मृत्यु थी, इसमें बहुत कष्ट होता है इंसान को। जितना कष्ट हो गया, अब इसके आगे उनको सुख मिले, शांति मिले और खुशी मिले, किसी तरीके से कुछ भी कष्ट अब ना मिले, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जब भी हम जाते ना नानी के घरे, तो करैया में से खोआ खवाती बहुत है। खोआ बनाती है, खोआ खवाती तुम्हें? शक्कर डाल के। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है कि नहीं।